अच्छा फ्रेंड्स, फार्मा का जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, बैकबोन होता है इंडस्ट्री का। आपको उस डिपार्टमेंट के अंदर किस एरिया में काम करना चाहिए, क्योंकि क्यूसी का जो डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, डिफरेंट सेक्शन होते हैं काम करने के लिए। आपको कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि आपका सीवी में वेटेज आए और आपके करियर में वो एडवांटेज मिले उस काम से, आपकी ग्रोथ अच्छी हो, आपके काम की वैल्यू हो इंटरव्यू के अंदर। क्योंकि ये वो बता रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में जो ज़्यादातर आपके क्यूसी के अगर आप इंटरव्यू देते हैं, जो आपसे काम पूछे जाते हैं, वो कौन से काम इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपका 3 साल, 4 साल या 2 साल या 1 साल का एक्सपीरियंस है, या आप टेस्टिंग में इन्वॉल्व है। कुछ लोग 2 साल बाद टेस्टिंग छोड़ देते हैं, कुछ लोग 5 साल तक भी टेस्टिंग करते रहते हैं, कुछ लोग 6-7 साल तक भी टेस्टिंग करते रहते हैं। अगर आपका टेस्टिंग वाला लेवल है, क्यूसी में आप टेस्टिंग करते हैं, तो आपको अपने आप को किस जगह पे रखना चाहिए, आज इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे आपको आगे जाने में जल्दी लगेगा, जल्द आप आगे पहुंच जाएंगे। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। जी फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं कि क्यूसी के अंदर आपको किस जगह पे रहना चाहिए, किस जगह पे आपको काम करना चाहिए कि आपकी वैल्यू हो, आपके काम की वैल्यू। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूसी में कौन कौन से एरियाज होते हैं काम करने के, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। जिसको लिटिल डिपार्टमेंट भी हम कह सकते हैं, लेकिन सेक्शन का वर्ड बेटर होता है कि किस किस सेक्शन में क्यूसी में काम किया जाता है। तो पहले मैं आपको वो बताऊं, फिर आपको बताता हूं कि आपको किस जगह पर रहना है जिससे आपकी काम की वैल्यू होगी, आपकी वैल्यू होगी। इंटरव्यू में आप आसानी से आंसर कर सकेंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल आपके पास ज़्यादा आते हैं जो काम के लिहाज से। तो क्यूसी के अंदर सबसे पहले एक सेक्शन होता है फिनिश प्रोडक्ट का सेक्शन, यानी जो उसमें आपकी जो कंपनी के अंदर फिनिश प्रोडक्ट बन के आ रही होती है, सेमी फिनिश और फिनिश्ड प्रोडक्ट, वहाँ पे लोग टेस्टिंग कर रहे होते हैं। एक सेक्शन ये। दूसरा सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट और है, वो है रॉ मटेरियल का सेक्शन, जहाँ पे जितनी कंसाइनमेंट्स आपका रॉ मटेरियल रिसीव होता है कंपनी के अंदर, वो बिफोर मैन्युफैक्चरिंग जो रॉ मटेरियल होता है उसको टेस्ट करके रिलीज कर रहे होते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग पे जाता है। इसके बाद तीसरा एक सेक्शन होता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग का सेक्शन, जहाँ पे आपकी जितनी प्रोडक्ट बनती है कमर्शियली, उनको स्टेबिलिटी पर रखा जाता है, क्लाइमेटिक चैम्बर्स में रखा जाता है। उनकी बाकायदा एक टीम होती है, वो उसको टेस्टिंग कर रहे होते हैं पूरा साल। ये स्टेबिलिटी का सेक्शन कहलाता है। इसके अलावा एक सेक्शन होता है वाटर टेस्टिंग का या रीटेस्टिंग का, यानी वाटर टेस्टिंग रीटेस्टिंग को एक साथ ले ले, क्योंकि लोग ये दोनों काम एक साथ कर रहे होते हैं। यानी कंपनी के अंदर जितना पानी आता है, टैंकर का पानी आपके पास आ गया, जो लाइन का पानी आपके पास आ रहा है, और डीआई वाटर आपके पास आ रहा है, डिस्टिल वाटर आपके पास आ रहा है, उसकी आप टेस्टिंग करते हैं डिफरेंट टेस्टिंग के पैरामीटर से। ठीक है, एक सेक्शन के लोग, ये टीम ये भी होती है, और साथ में ये लोग रीटेस्टिंग कर रहे होते हैं रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल जिनकी रीटेस्ट ड्यू हो जाती है वेयर हाउस के अंदर, उनकी सैम्पलिंग करके उनकी भी टेस्टिंग की जाती है, वो रॉ मटेरियल की रीटेस्टिंग का सेक्शन कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद सैम्पलिंग एनालिस्ट टाइप होता है, यानी इसका काम सिर्फ भी होता है, कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं जो क्यूसी के अंदर सैम्पलिंग करते हैं। रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग करते हैं। अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा है तो कुछ लोगों को सिर्फ ड्यूटीज दी जाती है कि वो सिर्फ सैम्पलिंग करते हैं सारा दिन, उनको सैम्पलिंग का एक सेक्शन दिया जाता है। ठीक है, और मैं फिनिश प्रोडक्ट के सैंपल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटी एश्योरेंस के एंड से हो जाता है। ठीक है, और एक सेक्शन होता है आईपीसी वर्क, इन प्रोसेस वर्क, यानी जिसमें आप लाइन क्लियरेंस वगैरह दे रहे होते हैं, वेट वेरिएशन चेक कर रहे होते हैं, डिफरेंट डीटीज वगैरह टेस्ट कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन पे चल रही होती है। ये लोग ज़्यादातर क्वालिटी एश्योरेंस की भी होते हैं, लेकिन अगर आपका क्वालिटी कंट्रोल मिक्स है क्वालिटी एश्योरेंस के साथ, तो फिर आप क्यूसी के लोग भी ये काम कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो ये है 6 सेक्शन मेनली। ये वो मेन काम है क्यूसी के अंदर बता रहा हूँ, जो डिफरेंट सेक्शन में लोग काम कर रहे होते हैं। सही, लेकिन अब मैं बताऊँ कि आपको किस तरफ अपने आप को रखना है जिससे आपकी वैल्यू। तो मेरी सबसे पहली लोगों को एडवाइस ये होती है कि जितना एज सुन एज पॉसिबल आप अपने आप को फिनिश प्रोडक्ट के सेक्शन की तरफ ले जाएं। उसकी वजह क्या है? फिनिश प्रोडक्ट का जो सेक्शन है वो ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच बहुत ज़्यादा मिलती है, स्पेशली एचपीएलसी या जीसी। आपकी जितनी प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर एचपीएलसी पे होती है, और उनकी बहुत ज़्यादा सैंपल्स आ रहे होते हैं, तो डेली बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा एचपीएलसी चलाने की अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलती है अगर आप फिनिश प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर। और क्यों? इसकी वजह क्या है? इसके बाद फिर आपके सीवी में वेटेज आता है। अगर आप फिनिश सेक्शन में काम कर रहे हैं तो आप एचपीएलसी के डिफरेंट सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट हो जाते हैं, वाटर्स चला रहे हैं या शिमार्जो चला रहे हैं या एजिलेंट का एचपीएलसी चला रहे हैं, तो आपके सीवी में एक वैल्यू आती है कि आपको कहाँ में सिर्फ एचपीएलसी चलाना था, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट सेक्शन में एचपीएलसी की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। यहाँ पे फिर बहुत सारे सेक्शन होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ट्रायल का सैंपल आ रहा है, आपके पास टैबलेट का सैंपल आ रहा है, आपके पास सिरप का सैंपल आ रहा है, तो आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और डेली बेसिस पे आपको चांस मिलता है एचपीएलसी चलाने का। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने आप की कोशिश करें कि आप किसी भी एरिया में काम कर रहे हैं, 2 साल पे, 3 साल पे, 4 साल पे, अपनी डाइवर्जन फिनिश प्रोडक्ट की तरफ रोटेट कर ले। उससे आपको
बहुत ज़्यादा चांस मिलेगा एचपीएलसी पे वर्किंग के। और एचपीएलसी एक डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है और इसकी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कहीं भी इंटरव्यू देते हैं आपके, अगर आपने क्यूसी में काम किया है तो एचपीएलसी आपसे लाजमी पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं लोगों को कह रहा हूँ कि वो अपनी डायरेक्शन फिनिश प्रोडक्ट की तरफ रखें, इसमें आपको एचपीएलसी का चांस बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इस लिहाज से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस पर बहुत सारे बेसिक टेस्ट नहीं होते, लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंट चलाने का बहुत चांस मिलता है और इंस्ट्रूमेंट की आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसीलिए मार्केट में जिस चीज़ की वैल्यू है आप वो काम करें। ठीक है, दूसरा सेशन था रॉ मटेरियल का सेशन। इसमें मैं लोगों को कहता हूँ रहें, इस डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादातर क्लासिकल मेथड पे काम करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई ऐसा जेनेरिक आया है जिसका एचपीएलसी पे टेस्ट था, तो वो बहुत रेयर चांस मिलता है आपको एचपीएलसी चलाने का। इंस्ट्रूमेंटल वर्क आपको करने का चांस कम मिलता है रॉ मटेरियल के सेक्शन में। आप बेसिक टेस्ट कर रहे होते हैं, एक जेनेरिक आ रहा है, लेट सपोज उसके 10 कंटेनर आ गए, एक लॉट आई आपके पास, उसके 10 कंटेनर या 20 कंटेनर या 5 कंटेनर आ गए। उस एक लॉट से नंबर ऑफ बैजेस जो है बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, अगर आप 50 केजी का बैज आ गया, 15-25 केजी का आपके पास लॉट आ गई, तो उससे नंबर ऑफ बैजेस जो आपके फिनिश प्रोडक्ट के बनते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने रॉ मटेरियल को एक बार टेस्ट किया और उससे कंपनी ने बैजेस बनाए 20, तो वो 20 बैजेस टेस्ट हो रहे होंगे 4 दिन में, 5 दिन में या 10 दिन में। आपका एक लॉट आई 1 महीने के लिए, लेट सपोज महीने में एक बार आपने टेस्ट किया। ठीक है, तो उस लॉट से जितने बैजेस बने तो एक लाइन लग जाती है फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, तो वो डेली बेसिस पे एचपीएलसी का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि एक चीज़ आपने रॉ मटेरियल में एक बार की तो उससे वो फिनिश प्रोडक्ट सेक्शन में वो 20 बार टेस्ट हो रही होती है इन सेंस ऑफ डिफरेंट फिनिश के बैजेस पे। ठीक है, तो इसलिए रॉ मटेरियल के सेक्शन में आपको सीखने को बहुत मिलता है, सीखेंगे आप बहुत ज़्यादा, आपको पता चल जाता है कि ऑर्डर्स क्या होते हैं, सोलिबिलिटी क्या होती है, एमॉर्फस चीज़ क्या होती है। इससे आपको कंसेप्शुअल चीज़ें बहुत मिलती है। आप क्लासिकल चीज़ें पे बहुत काम करते हैं, टाइट्रेशन आप बहुत काम करते हैं, केमिकल के जो टेस्ट सोल्यूशन है, वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन से हैंडलिंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन इसकी मार्केट में वो वैल्यू नहीं है कि जब आप क्लासिकल चीज़ों पे काम कर रहे हो, तो मार्केट वैल्यू है इंस्ट्रूमेंटल। ये टेक्निकल दौर है, तो इंस्ट्रूमेंटल वर्क जो है आपको रॉ मटेरियल के सेक्शन में कम मिलता है, कम मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर उसको भी एचपीएलसी पे रिलीज किया जा रहा है उस रॉ मटेरियल को, जिससे उसकी फिनिश प्रोडक्ट बन रही है। लेकिन एचपीएलसी पे एक बार करेंगे तो फिनिश प्रोडक्ट में वो 10 बार या 20 बार बन रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैचेस बन रहे होते हैं और 20 बार आपको टेस्ट करना पड़ता है रॉ मटेरियल। तो आपने एक लॉट पे एक बार टेस्ट किया, समझ रहे। तो रॉ मटेरियल का सेक्शन बहुत वैल्यूएबल है, नो डाउट, लेकिन आपको इस पे इंस्ट्रूमेंटल वर्क 10%, 20% मिलता है, 100% नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। आज मिला, 2 दिन बाद फिर मिल गया, 3 दिन बाद फिर मिल गया, रूटीन में नहीं मिलता। फिनिश प्रोडक्ट में आप रूटीन में काम कर रहे थे, तो पहली प्रायोरिटी अपनी रखें कि कोशिश करें फिनिश प्रोडक्ट की तरफ आप चले जाएं, ताकि आपको इंस्ट्रूमेंटल वर्क ज़्यादा मिल जाए। लेकिन अगर आप बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखनी है तो फिर रॉ मटेरियल के सेक्शन में आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। अच्छा, एक और सेक्शन होता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग का सेक्शन। आपको पता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या है कि एज पर एसओपी, एज पर आईसीएच गाइडलाइंस, आप नंबर ऑफ बैचेस को जो कमर्शियल करते हैं, एक बैच को, हर लॉट को, एक बैच को आप स्टेबिलिटी चैम्बर पे रखते हैं साल का। बाकी आपके पास ट्रायल बैच बन रहे हैं तो वो भी स्टेबिलिटी पे आएंगे, कोई वैलिडेशन का बैच है तो वो भी स्टेबिलिटी पे आएगा, कोई सोर्स चेंज हो गया है, ट्रायल बैच बना है वो भी स्टेबिलिटी पे आ जाएगा। तो उनकी टेस्टिंग पर्टिकुलरली पैरेलल क्यूसी के अंदर हो रही होती है। तो उसकी भी एक टीम होती है रूटीन की, जो से लोग 3 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, उनका भी मैनेजर भी बाद से कंपनी में अलग होता है, उसका इंचार्ज भी अलग होता है। तो ये लोग भी फिनिश प्रोडक्ट में काम कर रहे होते हैं, तो इनके यहाँ भी एचपीएलसी चलाने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मार्केट में इंटरव्यूज में स्टेबिलिटी सेक्शन को एक आइसोलेटेड काउंट किया जाता है, क्योंकि ये रूटीन लाइन को नहीं देख रहा होता। स्टेबिलिटी सेक्शन एक सुकून वाला काम है, सही है, कंपनी बंद होगी तो फिर भी आप काम कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको लाइन की कंसर्न नहीं होती। यानी आज रॉ मटेरियल आया, आज रिलीज करना है, बैच बनना है, ये कंसर्न नहीं है। फिनिश प्रोडक्ट का रिलीज करनी है, पैकिंग पे जाना, ये टेंशन नहीं है आपको। आपने एक स्टेबिलिटी का सैंपल लगा हुआ है, आराम से टेस्ट करना होता है। रूटीन के आप एज पर प्लान, एनुअल प्लान, मंथली प्लान, आप उसके तहत अपने सैंपल्स पिक करते हो, टेस्टिंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे भी आपको एरिया बहुत क्रिटिकल है, इसको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये स्टेबिलिटी का सेक्शन बहुत क्रिटिकल है, इसमें आप ये जज कर रहे होते हैं कि एक प्रोडक्ट कितनी स्टेबल है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 6 महीने के लिए। तो ये आपकी जजमेंट होती है, जो स्टेबिलिटी का सेक्शन का इंचार्ज होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्रिटिकल एरिया है, लेकिन वैल्यूड की लिहाज से बात करें तो थोड़ी वैल्यू इसकी मार्केट में कम है। सबसे ज़्यादा वैल्यू एचपीएलसी चलाने वाले की होती है, तो एचपीएलसी के चांस स्टेबिलिटी सेक्शन में मिलता है, लेकिन कम सर पैरेलल चल रहा होता है। ठीक है, और नंबर 6 मैंने एक और बताता है आईपीसी वर्क, यानी क्यूसी पे आप काम कर रहे हैं, आपको दूसरे कामों से हटा के कह दिया जाएगा कि जाके आप एक प्रोडक्शन में लाइन क्लियरेंस दे दे, या किसी 2 घंटे बाद जो सैंपल पिक करना होता है टेबलेट का वो ले आए, उसकी वेट वेरिएशन कर लें, उसका डीटी कर लें, उसका हार्डनेस टेस्ट कर लें, उसकी फ्राइबिलिटी टेस्ट कर लें। ये बेसिक टेस्ट है,
इसमें कोई मेगा टेक्निक यूज़ नहीं होती। तो इस काम में भी अपने आप को आपने ज़्यादा वक्त नहीं रखना, यहाँ से हटाना है। यहाँ पे बेसिक्स लोग होते हैं जिनमें अपने काम में इनिशियल कैरियर के स्टेट पे होते हैं। तो वीडियो का पेंट करते आए हो कि वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल में न्यू है वो लाजम सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।